जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं पंडित रवि कुमार और आज अपने बीच में वापस हमारे मित्र नीलेश जी जैन पधारे हैं। और मैं इनसे यही कहूंगा कि जो अपनी कल वार्ता अधूरी रह गई थी उसे आप पूर्ण करें और हमें जो आज्ञा चक्र और ये जो सातों चक्रों के बारे में पूरा अवगत कराएं कि किस प्रकार से हम उसकी रूपरेखा बना सकते हैं, कैसे उसको जागृत कर सकते हैं, या जो भी इसमें हमारे को सहयोग बातें हैं उसके बारे में। भाई नीलेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आपने हमारी वापस शुरुआत को और बात को वहीं से आपने आसन दिया, क्योंकि आसन एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। जब किसी मेहमान को हम आसन देते हैं तो वो आसन उस मेहमान को बहुत सम्मान देता है। बहुत सही कहा। उसी प्रकार से जो वार्ता हमारी छूट गई थी, उसी वार्ता को अगर हमने उसी बिंदु से वापस लेकर उसी बिंदु पर वापस आसन दिया तो बात कनेक्टेड है। तो हम ये मान सकते हैं हमारी जो ऑडियंस जो है वो हमसे जो प्राप्त करेगी वो उनके लिए एक सिस्टमेटिक पैनल में चलते हुए उनके पास पहुंचेगा। कोई चीज रिपीट अगर हो जाती है तो जो आवश्यक होगी उस पर हम थोड़ा जोर ज्यादा देंगे, परंतु जो आवश्यक है उनको हम व्यवस्थित तरीके से आप तक उपलब्ध कराएंगे। मुख्य बात आपने बहुत अच्छी कही। कल की जो बात थी उस बात की जो शुरुआत थी उस वहीं से मैं लेके चलूंगा आपको भाई, वहीं से आपकी बात को मैं उठाऊंगा कि जो बात आपने कही थी कि मार्गदर्शन, वो शब्द एक जो पहली मुलाकात से हमारे साथ है, मार्गदर्शन। ये मार्गदर्शन हमें संसार में जो देता है, अगर हम कहें कि मार्गदर्शन हमें मिलता है जीपीएस, जो कल मैंने आपको बताया, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, तो ये मार्गदर्शन मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहूंगा कि मार्गदर्शन हमें मिलता है नॉलेज से। अगर हम कोई चीज को कहें कि कोई दो वस्तुओं के बीच में एक इंटरफेस हुआ है, इंटरफेस का अर्थ यह होता है कि कंप्यूटर है और एक यूजर है, दोनों के बीच में जो गतिविधि हो रही है उसे इंटरफेस कहते हैं। कि लैपटॉप है, लैपटॉप में जो चीज प्रकट हो रही है, जो स्क्रीन पे आया है, वो स्क्रीन पर देखने के बाद इस व्यक्ति के अंदर जो प्रतिक्रिया हुई है, सपोज उसने देखा है वार्निंग, तो इसके अंदर प्रतिक्रिया हुई है कि अचानक इसके अंदर कुछ ऐसी गतिविधि हुई है जिससे वार्न हो जाना चाहिए, तो ये व्यक्ति यूजर वार्न हुआ। उसी प्रकार से हमारी स्क्रीन पर क्या अभी इसमें स्पष्टीकरण चल रहे हैं, इसका हमें पता कैसे चल पाता है? इसका हमें पता चल पाएगा नॉलेज के माध्यम से। इंटरफेस जो होगा वो नॉलेज होगा, चाहे कोई ना कोई व्यवस्था कारक बनेगी, चाहे वो किसी आश्रम में, कोई गुरुजी आश्रम में कोई बोल रहे हैं, आपको प्रवचन सुन रहे हो आप, और आपको वो बात आप तक उपलब्ध हो जाएगी जो आपके लिए थी, आपने उस चीज को लिया, अपना काम किया, तो ये है आपकी बुद्धिमत्ता। परंतु आपने देखा कि उस व्यक्ति की चरित्र के अंदर तो इतनी त्रुटियां हैं, वो मुझे ज्ञान दे रहा है। अगर आपने अपने अहम भाव को उसमें बीच में आने दिया तो आप दुर्भाग्यशाली हो सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, उसके अंदर आपके लिए जो उपलब्ध ज्ञान आया था आपने उसको तो नहीं लिया और आपने उसके अंदर कमियां देखने की प्रयास की। तो हुआ क्या कि वो जो ज्ञान आपका विस्तार कर सकता था, जो ज्ञान आपके लिए एक उपलब्धता आपको दे सकता था, आप उससे चूक गए। किस वजह से? खाली अपनी अहम तुष्टि की वजह से। बहुत सुंदर जो आपने बात कही कि मेवाड़ी में कहावत है कि गुरु जी खावे काकड़ी और दूजा ने दे आकड़ी। मतलब तात्पर्य ये है कि गुरु जो कह रहा है, जो आपके लिए उत्तम है, वो अगर आप कर लेते हैं तो आप उस शिखर पे पहुंच सकते हैं। और आपने देखा कि गुरु तो काकड़ी खा रहे हैं या गुरु ऐसा कुछ कर रहे हैं और हमें नहीं करने को कह रहे हैं। गुरु तत्व बड़ा ही अद्भुत और कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड को कोई समझ नहीं पाया और इस गुरु तत्व को कोई समझ नहीं पाया है। तो जो नीलेश भाई कह रहे हैं बड़ा ही अद्भुत मेरे को लगा। तो मैं इस विषय को बिल्कुल आगे बताऊंगा आपको कि गुरु क्या है, गुरु किसे कहते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा अपने गुरु तत्व से कि वो जिह्वा पर आकर इसकी संतुलित उच्चतम परिभाषा व्यक्त करे। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने गुरु सत्ता से। मैं विशेष रूप से आपसे निवेदन करूंगा, क्षमा चाहता हूँ, मुझे पानी की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मैं पानी आप सभी की आज्ञा से लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक हमारा एक ऑनगोइंग सिस्टम है।
आवश्यक है मेरे लिए। बिल्कुल मित्रों, जो हम बात कर रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा इसी जगह से कि गुरु तत्व की परिभाषा के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। गुरु तत्व की परिभाषा क्या है, मैं अपनी व्याख्या अपने भावों में अपने शब्दों में करना चाहता हूँ। हो सकता है हर व्यक्ति के ओपिनियन में वो व्यवस्था कुछ और हो। हम किसी व्यक्ति के मन को किसी प्रकार से प्रहार या ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, परंतु एक हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, वो अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करे। गुरु ज्ञान को कहते हैं, बहुत सुंदर। गुरु ज्ञान को कहते हैं, और वो ज्ञान, नॉलेज जिस व्यक्तित्व के मुख से, मुखारविंद से वो बाहर आ रहा है, उस व्यक्तित्व ने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो तप और तपस्या की है, जो उसकी तपस्या रही है जीवन काल की, जो भी उसने उस ज्ञान को प्राप्त करने की तपस्या की है, जो दर्द झेला है, उस तपस्या को हम, उसके इस तप को हम नमन करते हैं। बहुत बहुत सुंदर आपका। और उस व्यवस्था, उस शरीर, उस देह ने जो तप तपस्या की है, उस देह में हम अपने गुरु सत्ता को और गुरु तत्व को, जो कि मैंने कल के श्लोक में बताया था, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार की जो भाव मैंने व्यक्त किए कि जो चर और अचर में है, तो ये गुरु तत्व व्यवस्था हम अगर किसी व्यक्ति की देह में देखते हैं तो ये हमारा दृष्टिकोण बहुत हमने संकीर्ण कर लिया। मित्रों, व्यवधान के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, असुविधा के लिए खेद है परंतु कुछ टेक्निकल हमें इशू आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे थे गुरु तत्व के बारे में। गुरु तत्व किसे कहते हैं, जो मैंने आपको बताया, गुरु ज्ञान को कहते हैं, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति से हमें वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसके लिए उस देह ने जो तपस्या की है उसको हम नमन करते हैं। और उस ऊर्ध्वमुखी ज्ञान, जो ऊर्ध्वमुखी हमें उधर्व गति के हमें वो करवाता है जो ज्ञान, उस हम गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं, उस तत्व को नमन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर गुरु की व्याख्या की जाए तो गुरु को किसी एक देह में तो हम देख ही नहीं सकते। सबसे पहले माता पिता हमारे गुरु होते हैं, सर्वप्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं। जब माता पिता हमारे सर्वप्रथम गुरु हैं, उसके पश्चात हम बात करें, और मैंने बहुत अच्छा एक एनालिसिस सोचा कि इस माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु हैं, तो हमारे जो अंक शास्त्र में सबसे पहला 1 नंबर है वो हमारे पिता का प्रतीक है सूर्य, और जो दूसरा अंक है वो माता का प्रतीक है। एक और एक को जोड़ेंगे तो भी वो 2 बन जाएंगे। बहुत सुंदर। एक और एक को गुणा करेंगे तो भी वो 2 बन जाएंगे। एक और एक तो एक ही बनेगा। ठीक है, उसकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में वो स्थापित रहेगा। 2 + 2 को करेंगे तो वो 4 हो जाएंगे। 2 × 2 करेंगे तो भी 4 हो जाएंगे। परंतु इसके बाद के जो अंक है उनको ये व्यवस्था प्राप्त नहीं है कि वो वही हो। 2 दूनी 4 होगा, पर 2 + 2 4 होगा। परंतु अगर 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएंगे, पर 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर आपने इसकी व्याख्या की है कि माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। मतलब इस व्याख्या से जो आपने जो निचोड़ा है कि अंक शास्त्र में बड़ा ही उत्तम लगा है मेरे को, कि आपकी जो व्याख्या माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। बड़ा ही सुंदर आपका। एक पिता का प्रतीक है, सूर्य का अंक है। 2 माता का प्रतीक है, जो चंद्र का प्रतीक है। और 3 नंबर गुरु, माता पिता के पश्चात गुरु का। बहुत ही सुंदर। जो हमारा जो आध्यात्मिक गुरु हमारे 1 और 2 मतलब माता और पिता को दोनों को मिला के जो बन रहा है वो गुरु बन रहा है। बड़ा ही सुंदर आपने जो इसका विश्लेषण किया है, बहुत ही सुंदर। गुरु तत्व की व्यवस्था आगे से आगे चलती है, बहुत ही ठीक है। और इसके बाद कहें कि इसके बाद 3 के बाद किसी अंक में वो व्यवस्था नहीं आती, फिर वो खाली विस्तार ही होता है। उसके बाद 3 दूनी 6, 3 तरी 9, 9 तिया 27, 27 तरी आप करते रहो। 3 गुना आप जितना करोगे उतना वो होगा। परंतु मैं जो कहना चाहता हूँ, जो वो व्यवस्था उसकी अटूट है, वो वहीं पर है 1 और 2 में, माता और पिता में। बहुत सुंदर। तो अगर हम बात करें कि हमारे सर्वप्रथम जो गुरु हमारे हैं वो हमारे माता पिता हैं। वस्तु परिस्थिति की वजह से अगर किसी व्यक्ति के जीवन में इनकी सेवा करना, अगर दोनों का साथ में उपलब्ध ना हो पाए, तो व्यक्ति को अपने विवेक के प्रयोग से ऐसी व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाहिए कि जब जहां व्यवस्था की जरूरत हो वहां व्यवस्था करें। बहुत उत्तम।
कभी कभी हमारे जीवन के हालात इस प्रकार से होते हैं कि हम दोनों व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पाते हैं। पर मैं ऐसे कई मित्रों को जानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि उनकी परिस्थितियां हैं, वो चाहते हैं फिर भी अपने माता पिता के लिए नहीं कुछ कर पाते हैं। मैं ऐसे मित्रों और ऐसे माता पिताओं के लिए मैं विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनका भी काम अच्छे से हो, उनके मन में भी एक सामंजस्य उत्तम बन सके। परंतु प्रार्थना ये है कि हर व्यक्ति सामने वाले के अंदर उतर कर ये देखे कि उसकी परिस्थिति क्या होगी, बहुत सुंदर। किस वजह से वो ऐसा कर रहा है, ऐसा उसके जीवन में हुआ है। अगर मैं आपके अंदर उतर के देखने का प्रयास करूं कि किस वजह से आपने मुझे आज अच्छा या बुरा कहा है, अगर आपने किसी वजह से अगर मुझे बुरा कहा है, तो मैं आपके अंदर उतर के ये देखने का प्रयास करूं कि आज आप किस कठिनाई में थे और आपने मुझे सिर्फ इतना सही कहा। अगर मैं उस जगह होता तो मैं शायद सामने वाले को बहुत कुछ कहता और आपने मुझे इतना सही कहा। अगर मैं आपके अंदर उतरूंगा तो मैं शायद ये सोच सकूं आपके लिए या आपके प्रति ये सोच सकूं कि आप कितने कष्ट में हो। आपको कुछ और गलत कहने की बजाय मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं, कितना अच्छा हम भाव ला सकते हैं। ये पवित्रता, ये शुद्धता जो जल में होती है, बहते हुए पानी में होती है, वो शुद्धता के साथ हम आत्मा का जब हम प्रवाह करेंगे तो गुरु की व्यवस्था ऐसे बदलती है साहब कि जब नर्सरी का जो आपका टीचर था, उस व्यक्ति का भी आपके जीवन में उतना ही रोल है जो आपका फाइनल ईयर जो आपने किया है उसमें जो गुरु थे। अगर आपके नर्सरी के टीचर ने आपको एबीसीडी ढंग से नहीं पढ़ाई होती तो 10वीं के टीचर ने आपको जो पाठ पढ़ाया वो ढंग से नहीं पढ़ पाते, और ग्रेजुएशन के टाइम में जब आपने जो टर्म पूरी करनी थी वो टर्म तब नहीं पूरी कर पाते क्योंकि 10th में मार साहब थे आपके, वो अलग थे, जो नर्सरी में थे वो अलग थे। जो टीचर बदल गया तो गुरु तत्व नहीं बदला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका क्लास टीचर बदलता रहता है, परंतु आपको शिक्षा की व्यवस्था जो करता है, जो शिक्षक के माध्यम से आपको शिक्षा प्राप्त हुई है, वो शिक्षक आपके लिए चुना गया था। बहुत सुंदर। मतलब कहने का तात्पर्य ये हो गया कि कोई भी इमारत बन रही है, कोई भी बिल्डिंग जो निर्माण हो रही है, वो जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी, जब तक उसका बेस मजबूत नहीं होगा, तब तक उस ज्ञान की जो एक ठोस वजूद है वो अच्छा पावरफुल नहीं हो सकता। बड़ा ही उत्तम आपने जो ये इसका विश्लेषण किया है। बिल्कुल, विश्लेषण मैं करने का एक सामर्थ्य उन्हीं से प्राप्त करने की प्रार्थना करता रहता हूं कि आप ये सामर्थ्य देते रहिए कि हम धर्म की ध्वजा को और आगे और उत्तम अवस्था तक ले जाने में हम अपना जो भी प्रयत्न कर पाए, ऐसी सोच, ऐसी प्र शब्द की व्याख्या हम आगे करेंगे। वो प्र शब्द, प्र बीजाक्षर क्या कहता है? प्र बीजाक्षर कहता है अलौकिक। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़ा ही एक एक अक्षर की बहुत उत्तम व्याख्या है। जितने भी मित्र गायत्री परिवार से जुड़े हैं उन सभी को मैं नमन करता हूं। बहुत सुंदर। आचार्य श्री राम शर्मा को मैं बहुत नमन करता हूं। मैं मानता हूं इस सृष्टि में जो वो कह के गए हैं वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है और हमें प्राप्त होती है। गुरु सत्ता की इसी कड़ी में मैं परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद को नमन करता हूं। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद इस संसार के लिए सूर्य के समान है। हिमालय की उन तंद्राओं में जितने भी योगी, यति, ऋषि, मुनि जिस सत्ता की अध्यक्षता में अपना तप और ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं, ऐसी अध्यक्षता जिन दिव्य ऋषि के माध्यम से होती है, ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के श्री चरणों में मैं अपना कोटि कोटि वंदन प्रकट करता हूं। सुंदर। आपके व्यक्तिगत जीवन काल में जब वो विरासते थे तो जोधपुर धाम हुआ करता था। आपका मेरे जीवन में आगमन 1991 में हुआ था। इस भौतिक देह की जो जीवन स्थिति की अगर मैं बात करूं तो 1991 में मेरे जीवन में कुछ उथल पुथल शुरू हो गई थी। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो उथल पुथल जी है
मैं मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन से अगर किसी को प्रेरणा मिल सके तो वह व्यवस्था किसी महाकाव्य की रचना से कम नहीं होगी। बहुत सुंदर। जिस प्रकार से महाभारत एक महाकाव्य है, जिस प्रकार से रामायण एक महाकाव्य है, और प्रभु अपने इस जीवन काल में अगर किसी प्रकार से कोई व्यवस्था है और किसी की जीवन के संघर्ष को इस प्रकार से डिजाइन कर देता है कि उनसे उत्तम सुगंध निकलने लगे और हर व्यक्ति को वो सुशोभित, हर व्यक्ति के जीवन को वो एक संतुलन दे सके, तो ऐसी व्याख्या अनिवार्यतः संसार में बाहर और सामने आनी चाहिए। बहुत सुंदर। मैं मानता हूं कि संसार उस व्यवस्था को देखे कि व्यवस्थापक व्यवस्था करता कैसे है। ऐसी गुरु सत्ता को मैं नमन करता हूं। जिस समय में मैंने अपने जन्म के मेरा जन्म हुआ है 1986 का मेरा जन्म है साहब। आपको वैसे भी आप बहुत अच्छे से आप मेरे जन्म पत्रिका बहुत अच्छे से आपने अवलोकन की है। हालांकि मेरा कभी भाव नहीं होता है कि मैं इस प्रकार से किसी परंतु भैया एक अपने एक मित्रवत एक प्रेम एक संबंध है, पंडित जी भी हैं, सब कुछ है, परंतु मेरे लिए एक भाई के दृष्टिकोण से मैं इनको देखता हूँ, मित्र के दृष्टिकोण से देखता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है सर। नहीं ऐसा नहीं, मैं मानता हूँ कि आप में वो ज्ञान का जो मंथन है जी, जो आपसे मैं कर पाता हूँ जी, और आप मुझसे करते हैं जी, वो मंथन एक गुरु सत्ता के बिना नहीं मिल नहीं सकता। मिल सकता। तो ये तो एक मंथन है जो आपके गुरु ने आपको दिया, हमारे गुरु ने हमें दिया, और ये आज इस मंच पे अपन मंथन कर पा रहे हैं। जी, तो मैं भी उस गुरु सत्ता को बार बार नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। मैं इस बात को आपके सामने रखना ही चाहता हूँ क्योंकि क्या है कि व्यवस्था और व्यवस्थापक की व्यवस्था का बाहर आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि हम कहाँ से संबंधित हैं, तो और हमें ये पता चल जाए कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण क्या है, तो हम ब्लेम करना बंद कर देते हैं। पर्टिकुलर जिस व्यक्ति के ऊपर हमारा ब्लेमिंग होता है तो हम उस व्यक्ति के ऊपर हम चले जाते हैं। मैं आपको एक बात अवश्य रूप से कहूंगा, मैं गुरु तत्व को, गुरु सत्ता को आपके समक्ष लेकर आना चाहता हूँ। आगे की वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ यानी कि बहुत कुछ जो कि आपकी जो सीमाएं हैं, जो आपकी खोज जो चल रही है कि गुरु हो कौन। आज इस ऐसे उलट पुलट संसार के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि किसे हम गुरु बोलें। जिसे हम गुरु बोलना चाहते हैं वो तो पहले से ही कहीं ना कहीं उनमें किसी न किसी प्रकार का दुर्गुण हम देख पाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हम देखते हैं एक वो व्यक्ति जो वास्तव में जिसको आवश्यकता है अपने गुरु की, तो वो कहाँ जाए, क्या करे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये व्यवस्थाएं हमारे लिए उपस्थित हैं। आप बिल्कुल निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि हम बिल्कुल नजदीक किनारे पर हैं। सिर्फ हमें अपनी धैर्य की सीमाओं को और बढ़ा देना है, क्योंकि अक्सर जहाज वहां डूबे हैं जब किनारा नजदीक था। बहुत सुंदर। अक्सर लोगों ने अपनी जो कहते हैं ना कि मतलब जो आखिरी जो उनकी प्रयास होता है उसको वो तब छोड़ते हैं जब बिल्कुल सफलता के नजदीक होते हैं। मैं कहता हूँ आपने इस ज्ञान वर्धन की इस व्यवस्था को आप निरंतर जारी रखें, जो आपको मिलेगा, जिसके अंदर मैं आपको लास्ट में मेरी तरफ से मैं जो शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगा, परंतु बातों को मैं बहुत लंबी करना चाहता हूं क्योंकि जरूरत है उन बातों की, जिन बातों को मैं आगे लूंगा। करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। बहुत सुंदर। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब जो इसका व्याख्या की है बड़ी ही उत्तम की है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर साधारण व्यक्ति इस गुरु तत्व को समझना चाहे तो ये कह सकते हैं कि जिसकी विवेक बुद्धि जो नाप तोल करके वो सीख पाए कि ये क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, ये जो तत्व को सिखाता है, जो आपको आगे बढ़ाता है, जो आपको नई गति प्रदान करता है, उसे ही गुरु तत्व कहेंगे। जो गुरु ऐसा कहा जाता है कि गुरु
अपने शिष्यों को ढूंढ लेता है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती। तो गुरु तत्व तो बड़ा ही मान है। हम किसे गुरु बनाएं या कौन हमारा गुरु होगा, गुरु तो अपने आप शिष्यों को ढूंढ लेता है। और ये तो बात निश्चित है मित्रों कि वीडियो की जब हम इस रफ्तार में चल रहे हैं, मैं बहुत मतलब हमें समय की अनुकूलता कम होती है, कैमरामैन साहब के द्वारा हमें कुछ डायरेक्शन मिल जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा उसके अंदर हमें संतुलित होना पड़ता है। पर मैं आपसे कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने गुरु तत्वों को इसमें पा लेंगे, परंतु आपको पेशेंस के साथ यहाँ पर जुड़े रहना है। मैं कोई इसमें वो वीडियो में ये नहीं डालना चाहता कि इस प्रकार से आप कोई क्यूरियोसिटी बनी रहे, ऐसा नहीं है। समय की अनुकूलता कम है, हम